हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संकल्प अकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम प्रतिशत में कि आय से 20% अधिक हो तो वो बोल रहा है राम की आय। तो मान लो राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो। जब परसेंटेज में हम हर चीज़ 100 मानते हैं तो हरि की मान लो 100, तो राम की कितनी होगी? राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है तो इसका 20% अधिक यानी 120। इतना समझ में आया? ठीक। फिर आगे पढ़ो। तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? देख लो कितना कम है परसेंटेज में। 20 कम है राम की आय से, तो राम की आय से हरि की आय 20%। 20 कम है तो परसेंटेज में देख लो, 1 0 से 1 0 और 2 एकम 2, 2 2 6 12, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, ठीक है। फिर जे जाएगा 16 सही 2/3%। आप इसे करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से काट देना, 100 में डिवाइड देना है 6 का। 6 एकम 6 बचे 4, फिर उसमें फिर से चकनक 36 बचे 4, फिर 4/6। 4/6 बना था, उसको हमने काट दिया, 2/6 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। और एक और मेथड है इसका, अगर आप उसे करना चाहो तो एक फार्मूला बेस्ड है इसका। एक परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे, यही वाला फार्मूला लगता है। जैसे कि देखो x 100 प्लस माइनस, कमी होगी तो माइनस और वृद्धि होगी तो प्लस, ठीक है। और x इंटू 100, तो देख लो x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू देख लो 20 है तो 20 लिख दिया, ठीक है। जो देखा है 20%, ठीक है। और नीचे 100 प्लस x, 100 वृद्धि हुई है तो प्लस, और x की वैल्यू 20 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 20/120 इंटू 100, ठीक है। तो ये वही बात हो गई, 1/6 का डिवाइड दिया तो अपना आ गया 16 सही 2/3%, ठीक है। इतना समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मेरा ध्यान से समझना। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अच्छा ठीक है, तो बी की 100 मान लो, तो ए की 30% अधिक है तो 130 हुआ, ठीक है। अब आगे पढ़िए, अधिक है। और सी की आय ए की आय से 10% अधिक है, तो 130 का 10% निकाल लो। 13 अधिक बोल रहा है तो 13 ऐड करके सी की आय लिख दो, तो कितनी हो जाएगी? 143, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब उसने बोला है तो बताइए कि सी की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है देख लो। देखो ये 100 है और कितना अधिक है? 43% आंसर। इतना समझ में आया? एक और बार समझा रहा हूँ। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, नहीं पता तो 100 मानते हैं, 100 मान ली। बी की आय 30% अधिक है तो 130 हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि ए की आय से सी की आय ए की आय से 10% अधिक है, इसका 10% निकालो तो 13 आया, 13 इसमें ऐड कर दिया 143। तो बी की आय सी की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है? 43%। देख लो 100 से कितना अधिक है? 43। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति की आय क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये कहना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो x की जगह देख लो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। ये कितना हो गया? ये जोड़ते हैं, ठीक है। इन्हें जोड़ के कितना हो गया? 30, ठीक है। और 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गई तो 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 32% वृद्धि, ठीक है। सक्सेसिव से भी कर सकते हैं हम इसे, ठीक।
और भी तरीके हैं इनके, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही जी सक्सेसिव लगा दिया करो, ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है दालों के दाम में 10% की वृद्धि होने पर, तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, अब ये थोड़े भाव वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम इनके इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे करेंगे। दालों के भाव में 10% की वृद्धि होने पर, ठीक है, 10% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने दालों की खपत 40% कम कर दी। अगर दालों की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, मतलब महंगी हो गई कोई चीज़ और हमें सौदा उतनी ही लेना है, तो हमने 40% खपत कम कर दी, खाना कम कर दिया, क्योंकि हमारे पास उतने ही पैसे थे। ठीक है, तो खपत कम कर दी तो बताइए कि परिवार के दालों पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखते हैं, पहले तो शॉर्ट मैटर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में पहले तो बेसिक देख लो। जे माना के लिए देखो रुपए इंटू खपत इक्वल टू कुल खर्चा। इतना समझ में आया? रुपए नहीं मालूम है, 10 मान लो, 10 ही खपत मान लो, और कुल हो गया अपना 100। वो 10% की कह रहा दाम यानी मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो 10 का 10% कितना होता है देख लो, 1, तो 1 की वृद्धि कर दो इस पर 1 प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 11 हुआ 11। उसके बाद खपत में देखो, खपत में 40% की कमी कर दी, तो 40% की कमी निकाल दो, 40% की कमी 10 का 40%, ठीक है, इंटू 100, तो 4 आया, 10 का 40% कमी, तो -4 कर दो, तो कितना आ गया 6, तो 11 6 66, कितने की कमी आ गई देख लो। पहले 100 रुपये की कुल खर्चा था, अब कुल खर्चा कितना है अपना 66, तो कितने की कमी आ गई देखो 34% कम आंसर। ठीक, अब आगे सुनो, ऐसे भी नहीं करना है तो डायरेक्ट कर लो, कोई मूल्य मान लो 100, ठीक है, 10% की इस पर वृद्धि हुई, 110 हुआ 10% की वृद्धि के बाद, ठीक है, फिर 10% की कमी हुई, कितने परसेंट की 40% की कमी हुई, तो कमी 40% निकाल दो, 110 का 40%, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आया 44, तो 44 इसमें से कम कर दो, कमी आ गई, तो कितना हुआ यहाँ पे जाके 66। अब भी देख लो कितने परसेंट की कमी है, 100 से 66 हो गई कोई वस्तु, तो कितने की कमी हो गई देख लो 34% कम। दोनों तरीके, जे फर्स्ट और जे सेकंड, समझ में आया हो? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति 20% की वृद्धि हो जाती है और वह अपना खर्चा 10% बढ़ा लेता है, तो बताइए कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की कमी आई। सेम वही सवाल है, कोई नहीं है। माना वाली लाइन इधर रख लो, ठीक है, जो माना है हमने आय, व्यक्ति की आय मानी हमने 100, ठीक है, उसने खर्चा कितना किया देखो 75% ये बोला है, तो 75 खर्चा किया है, तो अपनी बचत की इतनी हुई, 100 में से 75 खर्च कर दिया, तो बचत भी तो होगी 25% हो गया। अब आगे देखो, आय में वो 20% की वृद्धि कर रहा है, 100 से 20% की वृद्धि कर दी, तो 120 हो गया। फिर आगे चलो, ठीक है, खर्चे में 10% बढ़ा लेता है, खर्चा का 10% 75, अपना खर्चा कितना था पहले 75%, इसमें 10% बढ़ा रहा है, 10% इसका 75 का 10% होता है 10.50, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 82.50, ठीक है, इसको जोड़ के जी निकाल दिया। तो अपना अब इसको इसमें से माइनस कर दो, आय में से खर्चा माइनस कर देंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी बचत 120 में से 82.50 घटा देंगे, तो अपना आ जाएगा 7.50, ठीक है, इसको आप घटा के देख लेना, कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है, जो अपना हो गया। अब वो कह रहा है कि बचत, वो कह रहा है
अपने सवाल 10% बढ़ा लेते। तो बताइए कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो पहले बचत थी 25%, अब हो रही है देख लो 37.5%। तो देख लो कितने की वृद्धि हुई। देख लो कितने पे वृद्धि हुई, 25 पर। 25 पर कितने की वृद्धि हुई, 12.50। इनको माइनस करके देख लेना, 12.50 इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे। दशमलव हटाया 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 पंजे 125 और 1 जीरो, तो ये कितना आ गया 50% आंसर। ठीक है, क्या आ गया 50% आंसर। ये आप लोग देख लेना एक बार वीडियो पोस्ट करके, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आ गया ये, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्चा वही रहे। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई चाय के मूल्य 20% की वृद्धि होगी, मतलब कोई भी चाय है वो महंगी हो गई, तो हमें कितना खर्चा कम करना चाहिए, उपभोग को कितना उपभोग कम करना चाहिए, खर्चा वही रहे। तो ये कैसे रहेगा, हमें सौदा कम लेनी पड़ेगी, अपने पास तो पैसे उतने ही हैं। अब पैसे उतने ही हैं तो सौदा कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, परसेंटेज हटता है अपॉन 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। तो 20% की वृद्धि हुई, वृद्धि होगी तो कितनी होगी 6। ठीक है, तो कितना कम करें, जो बढ़ा है उस पर ही एक कम कर दो तो खर्चा वही रहेगा, जो बढ़ा है उस पर ही एक कम कर दो तो खर्चा वही रहेगा इंटू 100। ठीक है, तो इसको काट देंगे हम, तो अपना आ जाएगा 6 एकम 6 बचे 4 छकनक 36 बचे 4/6। ये भी अभी और कट रहा है, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3%। आपको समझ में आया। दोबारा से बता रहा हूँ, हमें खर्चा वही रखना है, चाहे महंगी हो गई तो हमें सौदा कम लेनी पड़ेगी, उतनी जितनी महंगी हुई है, जितना बढ़ा है उस पर। अगर खर्चा वही मांग रहा है जितना हमने बढ़ा दिया है, 5 से बढ़ के 6 हो गए, वृद्धि हो गई, और तो कम करने के लिए तो एक कम करेंगे 6 से, जो बड़ी हुई वैल्यू है उस पर कम करते हैं, उस पर कम कर दिया तो अपना आंसर आ गया 16 सही 2/3%। समझ में आया। एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू देख लेना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, उसने वृद्धि बोली, वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई 5 से बढ़ के 6। तो वो बोल रहा है आपको कितने % कमी करनी चाहिए, कितनी कमी करनी चाहिए, 6 पे एक, बढ़ी हुई पे जितना बढ़ाया था उतनी कमी कर दो तो खर्चा वही रहेगा। सिंपल है कुछ। आगे आइए, अब हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है, जरा क्वेश्चन समझिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 18% की, चीनी के मूल्य में, एक मिनट, ठीक है, चीनी के मूल्य में 18 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 20 रुपये प्रति केजी होने पर परिवार को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि जिससे खर्चा वही रहे। क्वेश्चन सेम है, कोई इश्यू नहीं है। 18 रुपये प्रति केजी था, इससे बढ़ के 20 रुपये प्रति केजी हो गया, कितना हो गया प्रति केजी हो गया, तो चीनी के मूल्य में कितना खर्चा वही रखना है, बढ़ गया, कितना बढ़ गया।